बाद आप बताइएगा। मैम मैंने एक पेशेंट को डिस्कस करना है, तो उसके कुछ सिम्टम्स मैं क्लास के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों के अकॉर्डिंग मतलब मुझे है कि उस पर्सन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, और मैम कुछ उसके सिम्टम्स हैं वो मैं बाद में सेपरेट आपसे शेयर करूंगी, तो सबके सामने चलो बताने वाले ठीक हैं। है, जरूर कीजिएगा। वैसे भी हमारा बस थोड़ा सा ही रह गया। तो आमना तुमने मतलब हम कौन सा जानते हैं, तो तुम कर लेना थोड़ा मैम, हमें भी आइडिया हो जाएगा मतलब। जी जी, वो यही कह रही है, यस मैं मैम, आपके साथ मुझे डिस्कस भी इतना करूंगी। क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने उस पर्सन को देखा है, मुझे लगा है, और मैंने उनके घर वालों से भी थोड़ा सा पूछा, उन्होंने भी मुझे उसकी कुछ नहीं हैबिट्स मैं बता बताई हैं। किन सिम्टम, तुम कह रही हो ना कि ठीक कुछ है, बस सिम्टम्स, ये मैम मैं आपको बता दूंगी, मैं हम कौन सा जानते हैं उस पर्सन को, वो तो एक चीज सीक्रेट ही है ना, तो तुम सारी सिम्टम्स को खुलकर डिस्कस कर मैम सकती हो। सबने हंसने लग जाए ना, बात ही ऐसी है क्यों आयशा। हमने हंसना है? वो कोई बात, देखो मेरी बात सुनो, हंसने में कोई मसला नहीं है। अगर वो हंस भी लेंगे फिर क्या हो गया? कोई ओके बात नहीं, मैम, मैं आमना कर अपन लूंगी। थोड़ा सा हंस ओके लेंगे। मैम। मैम अब 4 साल में इतना आइडिया तो हमें भी हो ही जाएगी अब मैम, सिम्टम्स जी हो जी, बिल्कुल सकती है बिल्कुल, किसी आपको तरह भी की भी हो आइडिया हो सकती गया। ओके मैम, मैं कर लूंगी कर लूंगी। अच्छा है। बच्चों, हाँ ठीक है। अब जरा जल्दी जल्दी तशरीफ लाएं, पता नहीं आधे लोग कहाँ चले जाते हैं। मैम हिना का, बिया का, वो लोग कह रही है हमारा नेट नहीं आ रहा, उनका मैसेज आया ग्रुप में। चले, जिनका नेट नहीं आता वो बाद में एक दफा, मैंने उनकी वैसे पहले यस मैम। बार अटेंडेंस तो ले ली है अगर वो पहले थे। अच्छा बच्चों, आपके हिना साथ का। ना कहा जाता है, मतलब यस मैम। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, के जो एंजाइटी के साथ जब पेशेंट्स आते हैं ना आपके पास सीबीटी में, तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग जिन कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को सबसे ज्यादा फेस करते हैं, उनमें से कुछ उसने यहाँ पे लिस्ट में दी हुई है, जिसमें कैटास्ट्रोफाइजिंग है, पर्सनलाइजेशन है, मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन है, सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन है, आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस है, एंड ओवर जनरलाइजेशन। मतलब इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन कहा जाता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में कहीं ना कहीं ओवरलैप भी कर जाती है। तो वहां पे ये जो इस तरह की जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? मैम जी जी। मैम मैम ये जी। आर्बिट्रेटरी इंफेरेंस का मुझे एक थोड़ा अच्छा सा बता दें। बच्चों, आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस होता बाकी है मैम है आइडिया। जी। मैम बाकी का है मुझे आइडिया, लेकिन वो याद है मुझे, ये मुझे थोड़ी भूल गई है, समझ नहीं आ रही है क्या थी। क्या होता है आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस? मतलब अगर आपको मैं इसका नेम कहूँ कि नेम बताएं क्या होता है इसका? मैम नेम से क्या शो हो रहा है आप? आर्बिट्रेरी तो मैम एक ही पॉइंट के गिर्द घूमना जी होता है ना। जी जी, आगे सही है, सही जा रही हो। मैम इन्फेरेंस का भूल गए। बच्चों आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस एक्चुअली सीबीटी में, मतलब आप लोगों को मैंने एक लिस्ट दी थी कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस की, जिसमें 20 या 20 से भी ज्यादा कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस है। कुछ याद आया आपको? मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले, जब मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही थी, तो तब मैंने आप लोगों को कुछ हैंडआउट्स भी दिए थे, सहर ने आपके साथ शेयर भी किए होंगे। वहां पे कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस की एक लिस्ट है, मतलब यहाँ पे जो बेक ने तब ओरिजिनली कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस बताई थी ना, वो तो हम लोगों ने सारी डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा मतलब उन लोगों ने जब ज्यादा रिसर्चेस की थी, रिसर्चेस के बाद पता लगा कि और तरह के कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी हैं जो कि लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं, जो कि बैक की दी हुई लिस्ट में नहीं आ रही थी। तो आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस का मतलब होता है कि आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, या किसी कंक्लूजन को जैसा होता है वैसा है की बुनियाद पे विदाउट एनी एविडेंस या विदाउट सफिशिएंट एविडेंस उसको कबूल करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं नाकाम तरीन इंसान हूँ, अब आपके पास का प्रूफ नहीं है, या आपके पास प्रूफ है तो क्या प्रूफ है जी कि फलां जगह पे आपने सिर्फ एक छोटा सा काम है जो आप नहीं कर पाए, ये कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब इसी प्रूफ के इतने छोटे से प्रूफ को लेके अब आप आगे जा रहे हैं, और आगे जाके आप उसी प्रूफ की वजह से अपनी जो और मेंटल हेल्थ है उसको तकलीफ दे रहे हैं, और उस वजह से क्या है, वो चीजें ज्यादा खराब होती जा रही है। तो आर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं किसी भी चीज से, किसी इवेंट से, किसी मिस हैपनिंग एक ही पॉइंट से। आपके साथ हुआ हो, लेकिन विदाउट एनी एविडेंस, और बाजू का सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता। कोई ना कोई एविडेंस हम अपनी तरफ से दे रहे होते हैं लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, या आप कह लें कि वो उसके हक में इतने होते ही नहीं है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि जी वो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक, यस मैम आ रही, मैम आ रही। क्लियर है? किधर गई मोहतरमा? यस मैम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ। मैम मैम एक सिलेक्टिव। सेकेंड। जी जी जी। मैम ये कैटास्ट्रोफाइजिंग ये क्या है मैम, इसका बताइएगा। क्या थी कैटास्ट्रोफाइजिंग आमना? मैम मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही। बच्चों कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब होता है एग्जैजुरेट करना, मतलब ये इसका
मीनिंग या सिनोनिम है। एग्जैजरेट कर देना एक हद से ज्यादा। आपको बुखार है और आप समझे कि आपको हो गया है अब डबल निमोनिया या आपको कैंसर हो गया। अब एक सिंपल बुखार है, आपने हमें टाइफाइड हो गया जी, बुखार एक अलग चीज है, टाइफाइड तो चलो फिर थोड़े लेवल तक रहेगा, लेकिन आप उस चीज को बहुत ही बड़ा करके पेश कर रहे हैं। तो इसी तरह एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं या कैटास्ट्रोफाइजिंग वाली जो हमारी आप कह सकते हैं कि कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इवेंट हुआ होता है या जो भी आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है या जो भी बेसिक इवेंट है जिसकी वजह से आप सारी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं या आपके थिंकिंग स्टाइल चेंज हो रहे हैं, आप उस इवेंट को अपनी पूरी लाइफ पे सबसे बड़ा करके सिर्फ उसे देख रहे होते हैं। कि मतलब फॉर एग्जांपल आपके चोट लगी है, चोट के लगने की वजह से आप बीमार हो गए, आपको बुखार हुआ है और आप एक पेपर नहीं दे पाए। अब पेपर ना देना आपके लिए कितनी बड़ी ऑब्वियसली अगर आप एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पेपर ना देने को अब उसका हल भी तो है ना कोई पेपर ना देने का कि आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं, आप दोबारा से टीचर से बात कर सकते हैं। वो उन चीजों की तरफ नहीं जा रहा, वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है कि मैंने पेपर नहीं दिया तो इसका मतलब है मैं अब आगे पढ़ ही नहीं सकता या मेरा पेपर अब अच्छा होगा ही नहीं जब मैं दोबारा दूंगा। अब ये चीजें ठीक कभी हो ही नहीं पाएंगी, चीजें ठीक तरह से जा ही नहीं पाएंगी। समझ आ रही है? तो फिर यानी कि यस मैम छोटी सी चीज थी, उस चीज को आपने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कि आपको बाकी चीजें भूल गई हैं। हालांकि अगर आप ये सोचते कि चलो मैं दोबारा से पेपर दे सकता हूँ या टीचर मुझे दोबारा से टाइम दे देंगी या वो मेरे साथ कोऑपरेट करेंगी या टीचर ने भी आपको इवन कह दिया कि वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप नहीं सुन रहे, आप सिर्फ अपनी बातों पे लगे जा रहे। ठीक है बच्चों? यस मैम। अच्छा अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है कि अगर हम डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखें और सीबीटी को देखें, तो सीबीटी के अकॉर्डिंग जो आपके पास आते हैं ना पेशेंट सब्सटेंस अब्यूज के साथ या कोई ना कोई सब्सटेंस यूज कर रहे होते हैं, उन्होंने जो बेसिक बिलीव्स वो यूज कर रहे होते हैं ना, वो 3 तरह के बेसिक बिलीव्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट वन है हमारा एंटीसिपेटरी बिलीव्स है, सेकंड वन है रिलीफ ओरिएंटेड बिलीव्स है एंड थर्ड वन है परमिसिव बिलीव्स। अब एंटीसिपेटरी बिलीव्स क्या होते हैं बच्चों? क्या होते हैं एंटीसिपेटरी बिलीव्स? मतलब नेम क्या शो कर रहा है आपको? मेडिसिन से रिलेटेड एंटी। जी बच्चों, अब एंटीसिपेटरी बिलीव्स एक्चुअली आप ये कह लें कि उस पर्सन को लगता है कि ये जो भी वो सब्सटेंस यूज कर रहा है ना, ये सब्सटेंस कहीं ना कहीं से मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये सब्सटेंस उसको आप ये कह लें कि कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट होता है उसके लिए, कि वो कहता है कि अच्छा अगर मैम एक्सपेक्टेड होती है, एक्सपेक्टेशन होती है उसके कि अच्छा मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा तो चलो ये सब मैं अगर वो चीज यूज कर सकता हूँ तो इससे मैं चीजें इस तरह से बहुत अच्छी हो सकती हैं। आपने बहुत दफा देखा होगा कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बाज़ोकात कुछ ऐसी ड्रग्स यूज कर लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है और बाज़ोकात उनकी डेथ भी हो जाती है। जी बच्चों। यस मैम। मैं भी एंटीसिपेटरी बिलीफ से बता दे दोबारा। जी बच्चों, मैं वही बता रही हूँ अभी। एंटीसिपेटरी बिलीफ्स का मतलब होता है कि हमारी एंटीसिपेशन होती है ना। मैं भी एंटीसिपेटरी बिलीफ से दोबारा बता दे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बच्चों, मैं वही दोबारा बता रही हूँ। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। आ रही है? जी मैम। नहीं आ रही बच्चों? एंटीसिपेटरी मतलब एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं अपने माइंड में। आ रही है। चलें शुक्र है तवक्को जी, यानी कि कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है आपकी किसी ना किसी। और यहाँ पे जो एंटीसिपेटरी बिलीव्स होता है ड्रग से रिलेटेड, तो वो ड्रग से एक्सपेक्टेशन रख लेता है रीइंफोर्समेंट की कि अगर ये काम इस तरह से नहीं हो पा रहा तो चलो अगर मैं ये चीज यूज कर लेता हूँ ना तो ये काम मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आपने बहुत दफा सुना होगा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो कई दफा रात को जागने के लिए बहुत सी ड्रग्स यूज कर रहे करते हैं। चले पहले वो अगर नींद को भगाने वाली टेबलेट्स यूज कर रहे होते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट और चीजें यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होता है वो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं और वो चीजें उसके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं कि उनसे उनको छुटकारा ही नहीं पाया जाता। कई दफा आपने बहुत दफा सुना होगा बाजों का जब क्रिकेट टीम या डिफरेंट और टीम्स कहीं जा रही होती हैं तो वहां पे प्लेयर्स का एक टेस्ट किया जाता है, डोप टेस्ट।
नेम सुना होगा कभी टीवी पे न्यूज में चलते चलते कि जी फलां का डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो इस वजह से उसको उन्होंने फाइन कर दिया, उसको साथ लेके नहीं जा रहे। डोप टेस्ट में भी क्या होता है कि डिफरेंट ड्रग्स यूज करते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारी एनर्जी जो है वो ज्यादा एनहेंस हो रही है, हम लोग थक ज्यादा नहीं रहे। इसी तरह जो लोग कॉफी यूज करते हैं, जी अच्छा रात को काम करना है तो हम लोग कॉफी पियेंगे, या आप लोग भी तो बहुत दफा पेपर्स में इस तरह से करते होंगे ना कि रात को ऐसी चाय बना के पिए जो अच्छी खासी कड़वी हो और उसमें ढेर सारी स्ट्रॉन्ग हो। हो, ताकि रात को हमें नींद ना आए। ड्राइवरों वाली मैम, जी ड्राइवरों जी वाली। बच्चों, जी वही वाली ड्राइवरों वाली जो चाय होती है। अब वो चाय पीने से पहले आपका बिलीव भी यही होता है ना कि हमें नींद नहीं आएगी, हम ज्यादा अच्छी तरह से ज्यादा देर तक के लिए पढ़ सकेंगे। तो ये बिलीफ होता है मैम जिसकी वो मैम हमारे ठंडे पानी से रिलीफ मुंह भी धो ओरिएंटेड लेते हैं। बिलीव्स होते हैं जी जी बच्चों, कि हमारी हेल्प करेंगे। मैम जी ठंडे पानी से मुंह भी धोवाते हैं। जी वो तो आप फिर बहुत चीजें और भी यूज करते हैं। तो ये होता है बच्चों एंटीसिपेटरी बिलीव्स। सेकंड बिलीव जो सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं वो है रिलीफ ओरिएंटेड। अब रिलीफ ओरिएंटेड क्या होता है एक्चुअली? रिलीफ ओरिएंटेड राहत वो लोग यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल कि कोई मिस हैपनिंग हो गई है, कोई इवेंट ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, आप फिजियोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, तो उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते हैं? ड्रग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने मूवीज वगैरह में इस तरह की बहुत सी देखी होंगी, जी फलां का दिल टूट गया तो उसने ऐसा ऐसा ड्रग यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगर आप देवदास याद कर लें तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन इसकी मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उस प्रॉब्लम की वजह से आप ये चीजें यूज कर रहे होते हैं। अगर किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब वो घर वालों की हेल्प नहीं कर पा रहा है और वो उन चीजों से बहुत परेशान है, अब घर वाले उसे समझ भी नहीं पा रहे हैं और वो किसी के साथ वो चीजें भी नहीं डिस्कस कर पा रहा, कोई उसकी बात सुनने के लिए भी नहीं है, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे? फिर वो रिलीफ ढूंढने के लिए इन ड्रग्स को यूज करते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए तो सुकून की नींद आएगी। जैसे बहुत से लोग हैं उन्हें मैम नींद, मोस्टली स्मोकर्स ऐसे ही करते हैं कि कम से कम ये तो हमारा साथ नहीं ना छोड़ेगी, स्मोकिंग तो हमारे साथ ही रहेगी ना, और बहुत दफा इसलिए हम बच्चों जो स्मोकिंग करते हैं। जिन्हें नींद नहीं आती वो लोग क्या करते हैं, हम लोग जब नींद की गोलियां खा रहे होते हैं तो क्यों लेते हैं? इसीलिए ले रहे होते हैं ना कि चलो थोड़ी देर के लिए तो नींद आ जाएगी सुकून से, कुछ देर के लिए तो सब चीजें भूल जाएंगे हम। तो इस वजह से इसी तरह बाजू का अगर आप एक बहुत किसी सीवियर इलनेस का शिकार हो और आपको बहुत ज्यादा पेन वहां पे बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, तो अब हालांकि ये चीजें वहां पे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी कई दफा आपको दे रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के देने को उन्हें पता है कि उन्होंने आपको किस हद तक देनी है, किस इंटेंसिटी में देनी है और कहाँ पे स्टॉप करना है, लेकिन मैम ये आप दोबारा दे रहे होते हैं तब आपको नहीं पता होता क्योंकि आप बगैर मैम हेल्प के ले रहे हैं ना। जी जी बच्चों, जी बच्चों कहाँ गए हैं? पूछें पूछें, क्या पूछना है? मैम उसका नेट ही चला गया, उसका नेट सही नहीं आ जा रहा इकरा का। मैम ये रिलीफ ओरिएंटेड मेरा हो गया है। ये रबिया थी या हिना? मैम इकरा है। रिलीफ और मैम हिना थी, मैं नहीं। जी जी मैम इकरा तारीख है। इकरा तारीख। रिलीफ ओरिएंटेड बिलीफ्स का मतलब है कि बाज औकात डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, मतलब आप कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव इवेंट हो गया है लाइफ में, कोई ना कोई मतलब फिजियोलॉजिकल इवेंट भी आपके नेगेटिव हो सकते हैं, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए आपको लग रहा होता है कि ये ड्रग जो है आपके लिए सबसे ज्यादा रिलीफ इसमें छुपा हुआ है, तो चलो इसको लेने से थोड़ी देर के लिए तो सुकून होगा, 1 घंटे के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा, 3 घंटे के लिए होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वही ड्रग जो आप ये सोच के ले रहे हैं कि चलो मैं रात को नींद की गोलियां खा लेता हूँ, रात को सुकून की नींद आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं, आप दिन में खाने लग जाते हैं कि दिन में अगर मेरे पास जॉब नहीं है, मैं सारा दिन घर में बेकार हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, दिन में भी यही खा के सारा दिन आप सोए रहते हैं। मतलब हम लोग, बहुत से लोग इन चीजों को इस तरह से यूज करते हैं। और बाज़ औक़ात ये है कि आपके पास कोई हल नहीं नजर आ रहा होता, तब आप इन चीजों की तरफ जा रहे होते हैं कि आपके पास कुछ सुनने के लिए कोई पर्सन नहीं है जो कि आपकी बात को सुन सके, आप किसी को बता नहीं सकते, कोई आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा, तो वहां पे फिर ये सारे जो बिलीव्स है ना आपके, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर देते हैं। रिलीफ ओरिएंटेड, जैसा कि उसके नेम से भी शो हो रहा है कि आप इन ऑर्डर टू सीक अ रिलीफ ये ड्रग्स अब्यूज की तरफ जाते हैं। ड्रग अब्यूजर्स, आपने में भी बच्चों, आप लोगों ने भी ड्रग अब्यूज कभी ना कभी अब लेंगे, या जब भी इंशाल्लाह ताला आप इंटर्नशिप करेंगे तो वहां पे आप देखिएगा, जब आप उनसे पूछते ना आपने किस वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की है या किस काम को करने खत्म करने के लिए पहले किसने करवाई थी, तो ये जो 3 बिलीफ है ना, इनमें से कोई ना कोई बिलीफ या इनमें से हो सकता है कुछ लोग तीनों ही बताएं आपको। ठीक है बच्चों?
उसके बाद जो हमारा लास्ट बिलीफ था मैम पर मोस्टली जो है ना दरमियान वाला यूज करते हैं, रिलीफ ओरिएंटेड वाला जो है। कि बच्चा मोस्टली यही करते हैं, वो मेल्स। सिचुएशन पे भी डिपेंड यस करता है ना कि मैम। सिचुएशन कैसी थी जिसकी वजह से उसने स्टार्ट किया था। अब इसके बाद है बच्चों परमिसिव बिलीव्स। परमिसिव बिलीव्स में है जिसमें जी उसको लग रहा होता है कि ड्रग यूज करना उसका एक राइट था और उसकी मर्जी वो जो मर्जी करे। ये ज्यादातर होता है कि जब हम फन के लिए यूज कर रहे होते हैं कि जी आपकी कंपनी ऐसी है, दोस्ती है, सब कुछ कर रहे थे तो मैंने भी साथ कर लिया। अब आहिस्ता 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 वो चीजें कितना बढ़ जाती हैं। बहुत सी जगहों पे मतलब जब अगर आपने कभी कोई बच्चों ड्रग एडिक्ट सेंटर विजिट किया हो तो बहुत से लोग या बहुत से जो यंग बच्चे वहां पे होते हैं वो परमिसिव बिलीफ से बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं कि जी हम लोगों को फलां बंदे की मूवी बहुत पसंद थी, उस मूवी में उसने इस तरह से किया था तो मेरे दोस्त भी वहां होते थे, वो उस तरह से यूज करते थे, हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को यूज करना शुरू कर दिया। यस मैम मैम, जैसे जैसे आजकल आजकल शीशा बहुत ज्यादा ट्रेंड हाँ हो गया है। जी जी बच्चों, एक टाइम सिगरेट्स आया था भी, शीशा बहुत ज्यादा हो गया था। मैम आजकल 9th-10th क्लास के बॉयज भी सिगरेट्स पीना शुरू कर दिए, फ्लेवर्स और के क्या आ गए बच्चा, हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत हो जाती है इन चीजों की। और बच्चों ये जो फ्लेवर वाले सिगरेट होते हैं ना वो भी एक तरह से आपको उसी तरफ लेके जा रहे होते हैं और लोगों यस को मैम, लग रहा आहिस्ता होता आहिस्ता है फिर उन्हें जी, एडिक्ट हो जाते हैं वो लोग। और उन्हें ये लग रहा होता है कि हम लोग अगर मूवी में ये फलां पर्सन इस तरह से पीता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को, क्योंकि बच्चों हम लोग कहीं ना कहीं उन चीजों को बहुत फैसिनेट कर रहे होते हैं ना उन चीजों से। मुझे लगता है कि जब आप लोग छोटे थे या हम लोग छोटे थे, आपके बड़े बहन भाई छोटे होंगे, उनके पेरेंट्स ने बहुत सी चीजें या बहुत सी मूवीज उनको काफी अर्से तक देखने कभी दी ही नहीं होंगी। एक टाइम था जब यस मैम, वीसीआर का मना दौर करते होता थे। था, यस मैम। तब तो वैसे ही आपको होता था कि आपने फलां मूवी नहीं लानी या, लेकिन अब तो आपके पास हर चीज है ना आपके हाथ में, आप जो यस चाहे देखें, जो चाहे करें। अब बल्कि अब तो आपकी डिफरेंट किस्म की जो एप्स हैं वो भी इन्हीं चीजों से रिलेट कर रही होती हैं। यस मैम। ये जो आपके टिकटॉक में देख लिया करें ना, उसको देख के बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं उन चीजों को देख के। अच्छा आमना, आज तो आपका यस केस मैम, नहीं डिस्कस हो पाएगा क्योंकि कोई मेरी बात नहीं नेक्स्ट मैम, क्लास कल स्टार्ट से। होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और मैं यस चैप्टर भी मैम, खत्म करना इंशाल्लाह। चाह रही थी लेकिन ये चैप्टर भी थोड़ा सा रह गया। कोई बात नहीं मैम। अच्छा बच्चों, यहीं से फिर हम इंशाल्लाह ताला परसों मंडे को कंटिन्यू करेंगे और आपने के जो भी क्वेश्चंस हो वो भी आप लोग याद रखिएगा और डिस्प्यूट्स वाला काम प्लीज उस दिन जरूर करके आइएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अब मुझे ये बताएं अब की क्लास में कोई बच्चा मैम मेरी दोबारा, अटेंडेंस लगा था। अच्छा बिलाल आप अब आए हैं, चले मैं लगाती हूँ 1 मिनट। मुझे 15-20 मिनट हो गए। नहीं मेरा मतलब है फर्स्ट क्लास में आप नहीं थे ना? नहीं मैम, फर्स्ट में नहीं था। और कोई बच्चा जो फर्स्ट में ना हो अब जो आया हुआ है? बच्चों और कोई है जो अब इस क्लास में आया हो पहली क्लास मैम में ना हो, कोमल क्योंकि जुल्फिकार पहले की मैंने आपने ले ली लगा दी थी थी? अटेंडेंस जी। मैम कोमल जुल्फिकार का आपने लगा ली अटेंडेंस? वो पहले थी ग्रुप में, मैंने पहले अटेंडेंस लगा ली थी बच्चों। मैम अब नहीं है। जी मुझे मैम लगता है सब मेरा लोग ही थे, डिस्कनेक्ट हुआ था फिलहाल पहले ही से, नहीं था। मैंने चलें दोबारा फिलहाल ज्वाइन आपकी भी किया लग था। गई है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर आपसे मंडे अल्लाह को। हाफिज मैम, हाफिज़ मैम। मैम अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।